नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर PSSOU यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को पता होगा कि आपके कुल टोटल यहाँ पर 500 सीट जो है वो अवेलेबल है। यानी कि बीएड की कोर्स जो है वो एक साल के अंतर्गत या एक साल में केवल 500 लोगों की यहाँ पर जो है वो एडमिशन होती है। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल है कि सर हमारा जो है वो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स क्या होता है PSSOU के लिए 500 सीटों पर। यानी कि जो 500 सीट हमारी जो है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा की तरफ से अवेलेबल जो है वो कराई जाती है, उस 500 सीट में यूआर के लिए कितना सीट होता है, ओबीसी के लिए कितना सीट होता है, एसटी के लिए कितना सीट होता है और एससी के लिए यहाँ पर जो है वो कितना सीट अवेलेबल होता है। यानी कि कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या यहाँ पर जो है वो कितनी होती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि व्यापम की तरफ से जब हम जो है वो डीएलएड या फिर बीएड का एग्ज़ाम देते हैं तो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी रिजर्वेशन आपको जो है वो देखने को मिलता है और कैटेगरी वाइज ही यहाँ पर जो है वो सीट आवंटन की प्रक्रिया जो है वो चलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, यही बताने वाले हैं कि 500 सीटों में सभी कैटेगरी के लिए कितने कितने सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी यहां से मिस ना करो। तो यहाँ पर हमें जो है वो 500 सीटों में कैटेगरी वाइज सीट्स जानने के लिए सबसे पहले तो पंडित सुंदरलाल शर्मा की ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो है वो आ जाना होगा। जैसे हम वेबसाइट पर आते हैं तो हमें बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर दिखाई जो है वो देते हैं, जो कि 2026 में जारी जो है वो किए गए हैं। और इस नोटिफिकेशन में आपको जो है वो खोजना होगा, क्या खोजना होगा भाई, सीट मैट्रिक्स। किसके लिए भाई, अगर आप जो है वो प्री बीएड के लिए देख रहे हो तो बीएड के लिए देखना होगा, और यदि आप जो है वो डीएलएड के लिए देखना चाहते हो तो डीएलएड के लिए आपको जो है यहाँ पर देखना होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि जब आप नोटिफिकेशन यहाँ पर जो है वो चेक करते हो तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स के नाम से कोई भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल पीडीएफ देखने को नहीं मिलता है। यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर जो है वो सीट मैट्रिक्स के नाम से पीडीएफ अपलोड जो है वो नहीं करा है, ना ही 2026 में करा है और ना ही 2025 में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ऑफिशियली जारी नहीं करा है कितनी सीट अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल भी नहीं जान सकते कि 500 सीट में से कितनी सीट कैटेगरी वाइज होती है, ये नहीं जान सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक और तरीका है, हमें जो है वो पिछले ईयर की यानी कि 2025 की अलॉटमेंट लिस्ट में यहाँ पर जो है वो जाना होगा। तो इसे जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2025 के नोटिफिकेशन में जो है वो आ चुका हूँ। आने के बाद, ठीक है, आने के बाद यहाँ पर जो है वो हमें प्री बीएड 2025 के लिए अंतिम परिणाम एवं जो है वो अध्ययन केंद्र आवंटन की सूची यहाँ पर जो है वो देखना होगा, जिसे मैं शो पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब शो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो दिखेगा। साथ ही इसी में आपको जो है वो गिनना होगा, ठीक है। गिनना होगा का मतलब है कि आप अलॉटेड कैटेगरी, ठीक है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट को कितनी सीट यहाँ पर जो है वो मिली है, ये जानने के लिए आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो गिनना होगा, ठीक है। जैसे ये 4 ओबीसी का हो गया, एक जर्नल का हो गया, फिर ओबीसी का 5वां हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि आप जो है वो पूरे 500 लोगों का अलॉटमेंट यहाँ पर जो है वो दिया गया है, आप सभी यहाँ पर जो है वो देख सकते हो, तो आपको जो है वो गिनना होगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं वीडियो में गिनता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा और आपको जो है
बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो यहाँ पर जो है वो देखना आपको पड़ जाएगा। ठीक इसी के लिए हमने जो है वो पहले से इन सभी कैटेगरी वाइज सीटों को काउंट जो है वो कर लिया है, जिसको अब हम जो है वो वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि टोटल सीट यहाँ पर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल आप जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए उनके साथ जो प्री बीएड का एग्ज़ाम जो है वो दिए हैं, क्योंकि आप सभी समझ सकते हो कि इसे इस तरह एनालिसिस करने में गिनने में काफ़ी ज़्यादा समय यहाँ पर जो है वो लगता है और आपका समय बचाने के लिए हमने जो है इसमें कम से कम जो है वो 2 से 3 घंटे एनालिसिस जो है वो करा है। तो जल्दी से आप जो है वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और हम जो है वो देखते हैं कितनी कैटेगरी के लिए कितनी सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए देखिए, हमने जब पीडीएफ को एनालिसिस करा तो हमें जो है वो कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या सबसे पहले यूआर, ठीक है, यूआर मतलब जर्नल सीट की संख्या हमें जो है वो केवल और केवल यहाँ पर जो है 197 सीट्स जो है वो मिली। यानी कि यूआर कैटेगरी में 197 सीट अवेलेबल है, जिसमें यूआर के भी कुछ और आपके यहाँ पर क्लासेस होते हैं, जैसे कि यूआर सैनिक हो गया, ठीक है, सैनिक के लिए हो गया, और आपका एच सी कैटेगरी, ठीक है, एच सी कैटेगरी यहाँ पर क्लास दिया जाता है। तो ये दोनों भी इस 197 सीट में यहाँ पर शामिल हैं। ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं, दूसरा आपका आ जाता है एसटी कैटेगरी, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट हमें देखने को मिलती है। तो एसटी कैटेगरी में हमें जो है वो यहाँ पर 163 सीट यहाँ पर देखने को जो है वो मिला। ठीक है, कितना सीट मिला भाई? 163 सीट हमें देखने को मिला, जिसमें भी आपका जो है वो एसटी सैनिक शामिल है, साथ ही साथ जो है वो आपका यहाँ पर एचसी कैटेगरी यहाँ पर शामिल है। ठीक उसी प्रकार हमें ओबीसी के लिए यहाँ पर जो है वो टोटल 110 सीट हमें जो है वो देखने को मिले, जिस 110 सीट में ओबीसी सैनिक और साथ ही साथ एचसी मतलब एचसी कैटेगरी की सीट्स जो है वो शामिल है। अब देखिए आपका लास्ट कैटेगरी यहाँ पर बच जाता है एससी। तो एससी के टोटल हमें जो है यहाँ पर केवल 90 सीट जो है वो देखने को मिले हैं, जिसमें आपका जो है वो एससी में भी एससी सैनिक और साथ ही जो है वो आपका एचसी कैटेगरी के सीट जो है यहाँ पर शामिल है। तो आई होप आप सभी को पता जो है वो आज की इस वीडियो के बाद चल गया कि टोटल कितनी सीट्स हैं, जिनमें से किस किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।